तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का? तो बच्चों इसका मतलब होता है इट शोज दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या हमें बताता है ये? शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये हमको बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट वगैरह कमा रहा है वो। सीधी भाषा में ये समझ लो कि बिजनेस पैसा कितना कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो। ठीक है, चलो तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। तो सबसे पहले तो हम इसके पार्ट्सों के नाम लिख लेते हैं। तो लिखो सबसे पहले तो कितने टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट टाइप होता है बच्चों इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर बच्चों सेकंड अपन लिखते हैं इसमें क्या? सेकंड होता है अपना ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड होता है इसमें बच्चों अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड क्या होता है अपना? थर्ड होता है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, आई एम सॉरी, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। फोर्थ होता है अपना, नहीं बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ होता है अपना इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो। पांचवा होता है अपना कौन सा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो ये पांच अपने टाइप होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड होता है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट है काट दिया गलती से। फोर्थ होता है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। फोर्थ क्या होता है अपना? नेट प्रॉफिट रेशियो। और पांचवा होता है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये अपने पांच रेशियो होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों फर्स्ट रेशियो देखते हैं अपना। तो देखो एक बात समझना ध्यान से पहले, एक वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है अपना? वर्ड होता है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं, ये हमारी सेल्स होती है। ठीक है, चलो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई हमारी। फिर बच्चों एक चीज़ और होती है दूसरी वाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या होती है अपनी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तो ये होता है अपना, और एक इसका नाम और क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक नाम और क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये होता है। चलो
अब बच्चों इस इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो इनका मतलब ये होता है कि गुड्स को बनाने में जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं, जो भी अपने सीधे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं गुड्स को बनाने में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये होते हैं। चलो अब इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इससे पहले के क्वेश्चंस आपने अगर देखे हो तो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? देखो इधर, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, बात एक ही है। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस परचेजेस, ठीक है, प्लस परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे अपनी ये फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ये तो वैसे आपको पता ही होगी। अब देखो ध्यान से, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमको। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है एक, अब ये आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो हमारी सेल्स हुई हैं, मतलब जो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुए हैं, उसमें से क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्स को अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलो अब एक इसका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो हमारी सेल्स है ना, उसमें से जो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो खर्चा हुआ है अपना गुड्स को बनाने में, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं, उसको माइनस कर दो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मान लो एक्स वगैरह कुछ भी आ गया, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट रेशियो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालते हैं? ऊपर आता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या सेल्स भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स कुछ भी लिख दो, तो यहाँ लिख दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है उसको अपन परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि ये हम परसेंटेज में ही शो करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। पहला रेशियो अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऊपर लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकल के आए, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी हमारी सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगा। कि मतलब आप सेल्स कर रहे हो ना, जो बेच रहे हो, उसमें जो रॉ मटेरियल है उसमें कितना डायरेक्ट एक्सपेंस आया है, हमने जो गुड्स अपना तैयार करा है, ठीक है, जो अपन ने गुड्स तैयार करा है ना, उसमें कितना खर्चा आया है हमारा, ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया है, जो हमने सामान बना के तैयार करा है, रेडी करा है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट रेशियो। अब बात आती है सेकंड रेशियो की। ठीक है, किसकी बात आती है? सेकंड रेशियो की। तो सेकंड रेशियो से पहले ये समझो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे। ठीक है, क्या समझो? पहले ये समझो कि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो बच्चों जो भी अपन बिजनेस को रन करने में, छोटे मोटे जो भी बिजनेस को अपन चलाते हैं, जो खर्चे देते हैं, रेंट वगैरह हो गया, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी हमारे खर्चे होते हैं ऑफिस वगैरह में, उनको अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले देख लेना ध्यान से, ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब आ जाओ पीछे। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो अपनी कैसे निकलती है बच्चों, उसका एक होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होता है अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। और बच्चों इसको भी अपन परसेंटेज में शो करते हैं। अब मान लो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है 75%, मान लो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट सॉल्व करके 75% आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की जब हम सेल कर रहे हैं ना, तो उस पर हमारा 75 रुपये का खर्चा हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये की सेल करने में हमारा 75 रुपये का खर्चा होता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये की जो हम सेल कर रहे हैं उस पर हमारा 75 रुपये का खर्चा हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना ऑपरेटिंग रेशियो। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब क्या आता है अपना नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी अपना परसेंटेज में आता है। मान लो कि 75% अपन खर्च कर रहे हैं, पूरी परसेंटेज 100% होती है। ठीक है, तो 75% तो हमारा खर्चा हो रहा है, मतलब 100 रुपये की सेल करने पे 75 रुपये का अपना खर्चा हो रहा है, और बचा कितना 25%, तो मतलब 25% अपना क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बात समझ में आ रही है, 100 रुपये की सेल में अगर 75 रुपये का खर्चा हो रहा है तो 25 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को दोनों को प्लस करके हमारा 100% ही आएगा। 75 + 25 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा परसेंटेज में आता है। इसका मतलब ये है कि टोटल हम पे कितना % प्रॉफिट हो रहा है। अगर 25% आ रहा है तो मतलब जो सारे खर्चे वर्चे होते हैं ना, उन सबको कट पिट के हमारे पास कितना बच रहा है। कहते नहीं है कि तू कहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है। अच्छा, तो ये बता तेरे पे पूरा टोटल पैसा कितना बच जाता है, रेंट वगैरह देके सारा कुछ खर्चा वर्चा देके तेरे पास टोटल कितना बचता है। तो बोलता है कि भाई मैं 15,000 कमाता हूँ, तो 6,000 का रेंट, 1,000 रुपये यहाँ चले जाते हैं, तो मेरे पास 5,000 रुपये अपने बोलते नहीं है कि जेब में सूखा सूखा बच जाता है। तो ऐसे ही कंपनी को कुछ पैसा कुछ % अपने टोटल रेवेन्यू का बच जाता है। मान लो 25%, 15% जो भी बचे। ठीक है, इसका मतलब ये है कंपनी के पास सूखा सूखा पैसा कितना बच रहा है सब कुछ देने के बाद। ठीक है, तो वो होता है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन देखेंगे इसके हम अगली वीडियो में।